भगवान पूरी मथुरा को व्यवस्थित करके उज्जैन पढ़ने के लिए गए, सांदीपनी गुरुकुल। और वहां सांदीपनी उपाध्याय से भगवान ने संपूर्ण वेद अध्ययन किया। वहीं पर ठाकुर जी को एक मित्र मिले, उनका नाम सुदामा, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे। सुदामा जी महाराज से भेंट हुई। ठाकुर जी लौट करके वापस आए। भगवान का मुंडन हो गया था विद्यालय में। चौड़ी चोटी रखी ठाकुर जी ने, बढ़िया लंबी शिखा ठाकुर जी ने धारण की। लौट करके आए। ठाकुर जी अब राजकुमार हैं मथुरा के। ठाकुर जी के चेहरे पर वो नूर नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। क्यों? ब्रज की बड़ी याद आती है। अपने कक्ष की खिड़की में से केवल वृंदावन को देखते रहते हैं ठाकुर जी। बरसों की कह के गए, बरसों हो गए, वृंदावन नहीं गए। आज ठाकुर जी बहुत याद कर रहे थे। और आज ही देवकी मैया ने मन में विचार कियो, मेरो लाला इतना बड़ा होगा, आज तक अपने हाथ से भोजन नहीं पवायो, आज मैं अपने हाथ से पवाऊंगी। बलराम जी से पूछा, लाला को कहा पसंद है, जल्दी बता। बोले मैया लाला को तो एक ही चीज पसंद है। बोले कहा? रोटी के बीच में मक्खन धर दो, वहां में एक मिश्री डाल दो, वो खवाए दो, वही लाला को प्रिय लगे। यशोद आज देवकी मैया ने 56 भोग बनाए, परंतु एक किनारे में माखन मिश्री सजाई के अपने हाथ से लेके जा रही हैं। आज अपने लाला को पहली बार अपने हाथ से प्रसाद पवाने के लिए। लाला चल आजा, मेरे हाथ से प्रसाद पाले। ठाकुर जी हाथ धो के आए, बैठ गए। देवकी मैया को पूर्ण प्रेम देना चाह रहे हैं ठाकुर जी। देवकी मैया ने जैसे ही थाल सामने रखा, थाल में ठाकुर जी देख रहे हैं कौन कौन सी सब्जी बनी है। अच्छा मैया तेने बनाई? जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी माखन पे, नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया की याद फिर आने लगी ठाकुर जी की, अश्रु गिरने लगे। देवकी मैया अपने हाथ में कवल लेके बैठी, बोले लाला मुंह खोल, खवाऊं तो को। ठाकुर जी इतने रोए, रो करके दौड़े और बलराम जी से जाकर के लिपट गए। बलराम जी भी रोने लगे, ठाकुर जी भी रोने लगे, देवकी मैया भी रोने लगी। वसुदेव जी से जाके बोली, देखो ना, समझाओ कृष्ण को, बहुत रोता है। तब वसुदेव जी ने कहा, हमारो इतना अधिकार ना है, हम तो